सतगुरु कहें करो सुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। यह भाव में गोते दिलवावे, सतगुरु से बेमुख करवावे। काल चक्र में डाल घुमावे, मोह जाल में बहुत फंसावे। मित्र न जानो बैरी पूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा। ताते सतगुर शरण पुकारूं, आरत उनकी नित प्रतिधारूं। आरत करूं प्रेम से जब ही, कुल परिवार तरह मेरा तब ही। कुल परिवार तरह मेरा तब ही। आरत विधि अब करूं सिंगारा, आरत विधि अब करूं सिंगारा। राधा स्वामी मेरे हुए दयारा, राधा स्वामी मेरे हुए दयारा। राधा स्वामी परम दयाल, राधा स्वामी परम दयाल। कर आरत उन हुआ निहाल, कर आरत उन हुआ निहाल। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, परम पूज्य परम संत ठाकर सिंह जी महाराज जी आगे फरमा रहे हैं, सब विधियां जानता है, सब समर्थ है, वो मेरे साथ है, तो फिर मैं सनाथ हूं, फिर मैं सुखी हूं, फिर मुझे धोखा नहीं है, खतरा नहीं है कोई। फिर आपको विश्वास आया, इस चीज का ज्ञान हुआ कुछ, और फिर आपको नहीं हुआ तो फिर होना किसको है। अगर आपको इस चीज का विश्वास नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, तो फिर किसको होना है। तो फिर मुझे बता दो कि हम नहीं कर सकते, वो है जो कर सकेगा। कोई और है ऐसी संस्था, कोई और है, और ऐसा स्थान है दुनिया पर जहां ये ज्ञान है और वहां विश्वास है। मुझे बता दो, फिर मैं भी वहां चला जाऊं, ताकि ये अज्ञानी जो हैं, जिनका कोई इलाज नहीं हुआ आज तक, सो मेरे हजूर यही अरदासें करते चले गए कि भाऊ आपने कहना नहीं माना। मैंने आपको प्रत्येक तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन आप नहीं समझे। सो जहां कहीं से समझ आ जाती है वहां चला जाऊं मैं, कम से कम मुझे समझ तो आ जाए। लेकिन मैंने भी सारा संसार घूमा है, संसार में कहीं भी कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां की समझ वाला है। तो थम में कोई न साध बिन, साथ न दिसते जग बिन कोया। क्योंकि ये सारा संसार जो है किसी साधु के सिर पर है, जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। फिर इसके लिए सारा संसार बना रहता है, परमेश्वर परमात्मा इस संसार को कायम रखता है। लेकिन जिस वक्त एक भी नहीं रहेगा, तो उस वक्त परलो महापरलो सारे संसार का खात्मा हो जाता है। तो भाई, जो आपका ये बाग है, बगीचा है, जिस पर कुछ आशा की जा सकती है, सो करो। आपको कहता हूं, बार बार कहता हूं, मेरे हजूर भी कहते चले गए, बाबा सावन सिंह जी महाराज भी कहते चले गए। लेकिन हम उनके जन्मदिन या बरसियां तो मनाते हैं, लेकिन ऊपर से आडंबर करते हैं। और 27 जुलाई का भी जन्मदिन बाबा जी का मनाया गया होगा, लेकिन क्या मनाया गया होगा? बहुतों ने तो मनाया ही नहीं होगा। जिन्होंने मनाया होगा तो कोई सत्संग सुन लिया, कोई अच्छा लंगर बना लिया, अपना खाया पिया होगा, और ऐसे गधे को खिला दिया दुलत्तियां मारने वाला। बस आपका मनाया गया जन्मदिन। भाई, जन्मदिन ये नहीं, या कोई बरसी ये नहीं होती। उस महापुरुष का जीवन ही आपका जीवन होना चाहिए। जैसे हजूर मिसाल देकर समझाया करते थे कि पंडित गुरुदत्त थे, उनकी दयानंद जी का जीवन चरित्र लिखने को
लिए कहा गया। उन्होंने कहा मैं लिख दूंगा, लेकिन साल बाद पूछा गया हाँ लिया है, कहता नहीं लिख रहा हूं। 2 साल बाद पूछा हाँ लिख रहा हूं, बड़ी तेजी से। फिर उस पर शक सा पैदा हो गया कि क्या इतना जीवन है था जो साल या 2 साल में भी लिखा नहीं जा सकता। कहता जरा दिखा तो सही कितना सा लिखा है, हम देख तो लें, तूने कुछ ना कुछ लिख किया होगा। कहता वो दिखाया नहीं जा सकता। वो क्या होता है जीवन लिखना? कहते पहले आप बनो, क्योंकि ये कागजों पर नहीं लिखा जा सकता। यह जो चीज है, जो फूल की खुशबू है, वो खुशबू जब तक उसी तरह का फूल बनेगा तो फिर खुशबू देगा, और फिर आप बता सकते हो कि इस तरह की खुशबू है। कोई फल बड़ा स्वादिष्ट है, आप यह नहीं कह सकते कि ऐसा स्वादिष्ट है। वैसा फल लाकर उसको दो, वो खाएगा, उसको स्वाद आएगा तो फिर कहेगा कि क्या स्वाद है। सो किसी महापुरुष का जीवन इस दुनियादार इंसान का जीवन नहीं होता जो शारीरिक जीवन है, कि वो कहाँ गया, क्या उसने खाया, उसने क्या कहा था, क्या उस कुछ किया, कोई बिल्डिंग बनाई, कोई ये बनाया नहीं। महापुरुष का जीवन जो होता है वो आत्मिकी होता है, परमात्मिकी होता है। सो मैं उस जीवन को अपने ऊपर ढाल रहा हूं, तो फिर जीवन लिखा जाएगा। उस वक्त आप फिर उस जीवन को पढ़ सकोगे, देख सकोगे, जान सकोगे, और उसका प्रत्यक्ष करके उसका फायदा भी उठा सकोगे। ये है आपका जीवन। अगर आप गुरु वाले हो तो फिर गुरु सिख, सिख गुरु एको गुरु उपदेश चलाए। गुरु सिख के बीच कोई फर्क नहीं होना चाहिए। फिर सिख कैसा हुआ, गुरु क्या हुआ? जैसे शेर का बच्चा शेर ही होता है, घोड़े का बच्चा घोड़ा ही होता है। सो भगवान जिसके अंदर है, गुरु के अंदर है। आपके शिष्य हैं, आप उसके बच्चे हो, और आप क्या हो, थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। शरीर तो आपका बदलना नहीं है, शरीर तो आपका ऐसा ही रहना है। वो कहते होते हैं कि पड़ोस का रूप नहीं आता, लेकिन उसकी बुद्धि जरूर आ जाती है। जिसके पास बैठोगे, उसकी बातचीत सुनोगे, तो वैसे ही आपके भी विचार बन जाएंगे। अगर फिर पड़ोस की बुद्धि आ जाती है तो फिर गुरु की मत बुद्धि क्यों नहीं आती? और अगर पास के बच्चे गालियां निकालते हो तो हमारे बच्चे भी गालियां निकालना सीख जाते हैं। अगर पास के बच्चे स्कूल जाते हो तो हमारे बच्चे भी जिद करते हैं कि मैंने भी स्कूल जाना है, मैंने भी स्कूल जाना है। अगर आप भजन करते हो तो आपके बच्चे भी जिद करते हैं कि मैंने भी भजन करना है, मैंने भी भजन पर बैठना है, मुझे भी नाम दिलाओ। मतलब है कि पड़ोस की मत बुद्धि आ जाती है। फिर गुरु की मत बुद्धि क्यों नहीं आती? गुरु की मत तू ले आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। भाई मैं जो वो एकांत में जाकर भजन करता हूँ, उसका कारण है मैं ऐसे ही अपना वक्त बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, ना मैं आपसे दूर रहना चाहता हूँ, आपके भी अंग संग रहना चाहता हूँ। लेकिन आपके अंग संग होकर कुछ बात बनती नजर नहीं आई मुझे। जो आपके पड़ोसी हर वक्त पड़ोसी हैं, उसकी मत तो ले लेते हो, लेकिन गुरु ने तो कभी कभी मिलना है, उसकी मत फिर कौन लेगा? वो फिर भूल जाती है। जो पड़ोसियों की घर की बातें हैं फिर वो याद रहती हैं, क्योंकि उनको मन पकड़ता भी बहुत है। फिर जो फलदायक काम है वो यही है कि आपके मनों को साफ ही किया जाए, मनों को ही शुद्ध किया जाए। आपने खुद तो करना नहीं, फिर यह गुरु का ही काम रह जाता है, क्योंकि गुरु ने तो जिम्मेवारी उठाई है, उसने तो अपने सिख का भला करना है। फिर वह एकांत में भजन करने का मतलब मेरा यही है। फिर वहां बैठकर अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, क्योंकि ये रास्ता अंदर का है। सो ये सभी तरफ से काल का बड़ा भयानक चक्र चला हुआ है। कलयुग रथ अगन का
कूड़ अगे रथवा, कूड़ ही कूड़, जो सब संसार है कालक ही कालक है, अंधेरा ही अंधेरा है, उसका राज है। उसको दूर करने के लिए तो फिर जिस तरह बलिदान दिया जाता है, यह भी बलिदान ही है। सो वहां भी आप मुझे जीने नहीं देते, वहां मेरे पीछे पीछे आ जाते हो, लेकिन ठीक है, मैं उसको बुरा नहीं मानता। आपका प्यार है, लेकिन आपकी राह का होता है। जब आपको मैं कहता हूं कि ये काम करो, तो फिर उसके मुताबिक कर लो। चलो, अगर आप भजन नहीं करते हो तो फिर मुझे तो करने दो, उसके साथ आपका भी फायदा हो जाएगा। तो मतलब है कि संसार का जो काम है वो भजन के लिए बना है, आपकी सहायता होगी। को नानक एक तत्व विचारा, बिन हरि भजन नहीं छुटकारा। आप जो मर्जी करते हो, वहां बड़े बड़े पद ले लो, बड़ी बड़ी पदवियां लो, कितनी क्वालिफिकेशन ले लो, लेकिन किसी का कोई फायदा नहीं है। सब मूर्खों का काम है। एक ही काम है, वो कौन सा है? अंतर अपनी आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति का साधन किए जाने पर लगे रहो। कबीर कैसो कैसो कुकिए, ना सही आसार, रात दिवस के ऊकने कभी तो सुने प्रकार। और भजन बनता है या नहीं बनता है, ये जमाना जो है ऐसा है, इसमें करने का है, लेकिन ये करना जो है न बनने से फिर ये करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अंदर कोई चीज मिले ना, तो फिर अंदर बैठने को भी दिल नहीं करता। कोई अंदर से कुछ मिले, कोई प्रोग्रेस मिले, कोई दिहाड़ी करता है मजदूर, तो उसकी शाम को पैसे नहीं मिलते तो दूसरे दिन नहीं जाएगा। जहां हर रोज पैसे मिल जाए शाम को, वहां जाता है। इसी तरह हमारा भी जो सिलसिला है, यह कलयुग में खास तौर पर बहुत भयानक चक्कर है। किसी को भी भगवान के पास जाने नहीं देता। किसी तरफ अगर कोई जाता है तो उसे ऐसा दुख देता है, ऐसा कष्ट देता है कि उस तरफ बेचारा दुखी होकर छोड़ देता है। मतलब ऐसा सख्त कर दिया है इस रास्ते को, ऐसा नामुमकिन सा बना दिया है। लेकिन इसने बीच में दीवार ऐसी खड़ी कर दी है बाप बेटे के बीच में, कि बाप उधर सिर मारता है और बेटा इधर सिर मारता है, और दोनों खून से लथपथ हो जाएंगे, फिर सिर फट जाएंगे दोनों के, लेकिन मिलाप नहीं हो सकेगा। मतलब जो इंतजाम है इसका काल का ऐसा है। सो आप अपनी तरफ से, मतलब मैं फिर हमदर्दी से, प्यार से मैं जानता हूं कि आपका ये काम बड़ा मुश्किल है। बाकी दुनिया के काम बड़े मुश्किल से मुश्किल भी आप कर लेते हो, लेकिन भजन करना जो है सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि सीधी काल के साथ टक्कर है। इस काल के साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे जमाने में इंसान का कोई है जहां जाकर इंसान को कोई ढाढ़स मिले, फिर ये गुरु के लिए बड़ी मुश्किल बन जाती है। परंतु फिर वो किसी मुश्किल को हल करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करता है। सो बाबा जी की तरफ से, हजूर की तरफ से जो बख्शिशें चल रही हैं इस वक्त, जो उनकी तरफ से सहायता सारे संसार पर चल रही है, ये किसी को कुछ पता नहीं है। और मैंने क्या करना है, करने कराने वाले तो मेरे हजूर, मेरे गुरु की सत्ता है, बाबा जी की सत्ता चल रही है। लेकिन संसार में कोई पुतला जरूर होना चाहिए। जैसे इंग्लैंड में राजा है, बादशाह है, लेकिन वो नाम का ही बादशाह है, बाकी जो सारा काम है उनकी कैबिनेट करती है। जैसे वहां वजीर है, प्राइम मिनिस्टर है, वही सारा काम करते हैं, लेकिन वहां बादशाह है, लेकिन बादशाह कुछ नहीं कर सकता, ना ही करता है। नीचे वाले सब कुछ करते हैं, बादशाह के सिर्फ नीचे हस्ताक्षर होते हैं, सिर्फ मोहर लगती है। तो मेरा काम भी ऐसा ही है। समझ लो कि करने कराने वाले तो मेरे हजूर हैं, बाबा जी हैं, लेकिन सारा संसार ऐसा जीव उनको चाहिए जिसके
लोग सामने देख सकें कि एक साधु है, एक संत है, महात्मा है, गुरु है, उसका जीवन को प्रयोग करते हैं, उसके शरीर को प्रयोग करते हैं, उसे अपनी ताकतें देकर कामयाब करते हैं। तो इसमें जो मुश्किलें आती हैं उसमें भी पूरे सहायक होते हैं। और मेरे हजूर फरमाया करते थे कि सब कुछ बाबा जी कर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं भी यही समझता होता था कि ये ऐसे उनकी नम्रता कराने वाले तो यही सब कुछ हैं, लेकिन राह पे आ जानिए या वाह पे आ जानिए। सो गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी। आप सभी के पवित्र चरणों में बेनती है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल परमार्थ के लिए है, सबके फायदे के लिए है, जन जन के उद्धार के लिए है। धन सतगुरु, धन गुरु प्यारी साध संगत जी।